हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा गुलाटी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक जो है वो डेरिवेटिव का है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा गुलाटी क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्लास 11 एंड एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 7 to 11 इसमें हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल के हैं, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके नीचे चेक करिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 7 to 11 करते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा था, लेकिन हम इसे जो ये पढ़ेंगे उसे हम पढ़ेंगे चेन रूल मेथड। ठीक है, अब ये चेन रूल मेथड में जो है बहुत इजी है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बहुत इजी मेथड होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का आपको डेरिवेटिव करना है। आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था कि वो चेन रूल मेथड के ही फॉर्मूले से जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उसमें आप जाके देखिए कि जो सारे फॉर्मूले हैं वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, यानी जो पावर होती है वो हम आगे लेते हैं और उसी पावर में से एक कम कर देते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो होता है वो प्रोडक्ट रूल का होता है, जो कि यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, क्योंकि देखो ये a इंटू में b की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है दो ब्रैकेट्स, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू में v होता है, जो कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि सेकेंड वाले का डेरिवेटिव करना है, प्लस v दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है। अब देखो यहाँ पर जो है ये u है और ये क्या है, v है, तो हम इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे और इसके आंसर फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, u दैट इज यानी x माइनस ए, जब हम डेरिवेटिव v का करेंगे यानी x माइनस b का करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर dy dx ऑफ x माइनस b। ठीक है, एंड प्लस x माइनस बी एज इट इज, तो डेरिवेटिव करेंगे हम u का यानी कि x माइनस ए। ठीक है, तो x माइनस ए तो आपका एज इट इज आ जाएगा। ओके, और डी बाई डी जब इसका करोगे तो x का तो क्या होता है कांस्टेंट है, तो 1 हो जाएगा, b का हो जाएगा 0, प्लस x माइनस बी का जो है एज इट इज आएगा, x का जो है वो कांस्टेंट है तो 1 और a का हो जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा कि x माइनस ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए ही आएगा, x माइनस बी को जब करेंगे तो x माइनस बी ही आएगा। तो x और x कितने हो गए, 2x माइनस ए एंड माइनस बी। अब इसको आगे हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, अब देखो पावर है, इस पूरे को जो है फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले आप जो कर रहे थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल था, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा के आपको डेरिवेटिव निकालना था, लेकिन ये क्या है, फंक्शन का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरे फंक्शन को जो है एक x लेट कर ले, u लेट कर ले, या a लेट कर ले, d लेट कर ले, कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो ये x की पावर जो है n का फॉर्मूला पहले बनेगा, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन टू फंक्शन चलते हैं। ठीक है, पहले इस फंक्शन की पावर का होगा, फिर अंदर की फंक्शन का होगा, राइट। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पावर को हम पहले आगे लेंगे, यानी पावर जो है वो आगे आएगी। मैंने बताया कि x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, यानी कि पावर हम पहले आगे लेते हैं। इस पूरे को हम एक ही फंक्शन मानकर चल रहे हैं, तो 2 इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में b की पावर 2 माइनस 1 यानी 1। फिर डेरिवेटिव करेंगे हम नेक्स्ट फंक्शन का, जो कि इसके अंदर ही है, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस में b का। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन आता है तो उसकी पावर है, तो हम सबसे पहले उसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद उसके अंदर वाले फंक्शन का करते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस b, ठीक है, इंटू में ए एक्स स्क्वायर है, तो ए एक्स स्क्वायर ए तो कांस्टेंट ही है, वो तो एज इट इज आ जाएगी। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर उसमें पावर आगे आ गई और प्लस में b है तो वो 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू में 2ax। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4ax इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में b। तो आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आपका पार्ट नंबर 3 है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये u अपॉन b यानी डिवाइडेंड रूल लग रहा है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया था हमने, जो कि फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रूल है, डिवाइडिंग रूल। तो डिवाइडिंग रूल में सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है यानी कि u अपॉन v का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि u का। ठीक है, फिर माइनस u एज इट इज, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि v का, और अपॉन में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। सिंपल है कि पहले आपको नीचे वाला का v एज इट इज ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे का स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है ये आ जाएगी
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे u है x माइनस ए और v है आपका x माइनस बी। तो जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है वैल्यू इसमें क्या करनी है, पुट करते जाना है और फाइंड द आंसर। अब यहाँ पे v आपके पास है कि x माइनस बी, डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होने वाला है और a का जो है वो 0, फिर माइनस का x माइनस ए दैट इज डेरिवेटिव v का, यानी कि ऊपर वाले का फिर 1 माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट आई है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा x माइनस बी माइनस, ठीक है, x और माइनस माइनस प्लस ए, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर रह गया। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये जो मेथड हो रहा है ना, ये सारा चेन मेथड से मैं करवा रही हूँ। जिसमें अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, जिसमें डिवाइड आ रहा है तो डिवाइडिंग रूल लगाइए, जिसमें सिंपल फंक्शन है तो एज ए पहले उसकी पावर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर वाले फंक्शन को, तो फंक्शन टू फंक्शन चलता है। अब यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिंपल है, वो डिवाइड रूल है, तो आप उसे ट्राई करिएगा अगर, और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया और कितना आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 का फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3, सिंपल फंक्शन है कि यहाँ पर y की वैल्यू आपको दे रखी है 2x माइनस 3/4 है, तो डी बाई डी एक्स पहले 2x का अगर आप करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2x का, तो 2 इंटू में 1 जो कि x का तो 1 ही होता है। और मैंने बताया कोई भी कांस्टेंट है आप फॉर्मूले देखेंगे तो उसमें बोला हुआ है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो आंसर आपका कितना निकल कर आया 2, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, देखो सिंपल है। अब देखो अगर मर्जी है आप ये प्रोडक्ट रूल भी दिख रहा है तो उसका मतलब ये प्रोडक्ट रूल भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट रूल लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप इन दोनों को भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, उसके बाद आप डेरिवेटिव करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी तो u इंटू वी का ही मैं यूज करूंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ईजी हो जाता है। तो 5x³ प्लस 3x माइनस 1 एज इट इज v का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, ठीक है, फिर प्लस में x माइनस 1 एज इट इज, इस पूरे का डेरिवेटिव करना है मुझे, यानी कि मैं लिखूंगी यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स मुझे 5x³ प्लस में 3x और माइनस 1 का करके चलना, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया था, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जाएगा 5x³ प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा x माइनस 1, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, ठीक है, ध्यान से देखना कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 पावर आगे आएगी, तो 3 5 हो जाएगा 15 और x की पावर 2, 3x का हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू तो यानी कि डेरिवेटिव 1 होती है तो 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो मेरे पास जो ब्रैकेट आई है पहले मैं उसे नोट कर लेती हूँ, जो आई है, ठीक है, और जो ये है इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। तो करिए, तो ये हो जाएगा x इंटू 15x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 15x की क्यूब, x इंटू 3 यानी कि 3x माइनस 15x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस यानी कि 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x क्यूब वाले देखो और 15, तो ये जाएगा 20x क्यूब, ओके। स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही है जो कि है माइनस का 15x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x है, प्लस का ही 3x है तो प्लस और प्लस प्लस ही होते हैं, 3 और 3 6 हो गया, माइनस 1 है और ये माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स की माइनस का 4 हो गया। तो इसके बाद तो हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यही हमारा क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट इज x की पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी कोई नेगेटिव टर्म आती है तो नेगेटिव टर्म का मतलब है कि हम उसको नीचे लाकर क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी x की पावर माइनस 3 का मतलब है 1/x³, ओके। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला दैट u बाय v, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, तो dy बाई डी एक्स विल बी दैट x³ एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपर इट मीन न्यूमरेटर, तो 5 का व्यू जाएगा 0, मैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूला ही लगा रही हूँ, आप लगाओ तो पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो 5 का 0, 3x का हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 3x एज इट इज, x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो आपका डेनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x³, इसको सॉल्व करेंगे, 3x³ हो गया, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, माइनस को जब इसको करोगे तो माइनस का 15x स्क्वायर हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा तो माइनस का 9x³ हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय x की क्यूब की स्क्वायर, इसका मतलब x की 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्यूब वाले कौन से, ये दोनों है, इसका मतलब 3 प्लस का और 9 माइनस का है, ये हो जाएगा माइनस का 6x³ एंड माइनस का 15x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 6 है।
अब देखो यहाँ से एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले सकती हूँ, माइनस का कॉमन लेना चाहो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x और प्लस में हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा x की 6। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 पे कैंसिल आउट होगा। इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा इसका बेसिकली वो आएगा माइनस का 6x माइनस का 15 एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। ओके, 9 का फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू दैट y इक्वल टू एक्स की 5 इंटू 3 माइनस 6x की पावर माइनस का 9, ठीक है। तो y इक्वल टू में x की 5 इंटू 3 माइनस 6x, ठीक है, माइनस 9 है, तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे x की 9 प्लस की हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो वो आपकी मर्जी है, इजी हो जाएगा, तो करते हैं। 3x की पावर माइनस 5 एंड इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन एक्स की पावर 9 इंटू में एक्स की पावर 5। जब इससे कैंसिल आउट होगा तो ये पावर 4 बचेगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3x की पावर 5 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, इसका हो जाएगा 15x की पावर 4 माइनस 6, ठीक है, 6 है तो x की पावर 4 है, इसका मतलब है मैं इसको एक तरीके से लिख सकती हूँ कि 6 इंटू में x की पावर माइनस का 4, ठीक है। जब मैंने माइनस की टर्म को नीचे लाकर पॉजिटिव किया था तो नीचे वाली टर्म भी ऊपर जाकर क्या हो सकती है माइनस हो सकती है। तो हम इसको जब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 है तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई x की पावर, देखो माइनस के 4 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस का क्या बचता है 5, तो पावर बचेगी माइनस का 5, ठीक है। तो इस जगह सॉल्व करके कि 15x की पावर 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 6 4 दा 24, ठीक है, x की पावर माइनस 5। अब इसे आप नीचे लेना चाहो या ऐसे ही रखना चाहो वो आपकी मर्जी है, तो आंसर आपका ये भी ठीक है। और अगर आप इसे इस पावर को नीचे डिनोमिनेटर में लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। ये दोनों ही आंसर आपके क्या है करेक्ट है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 दैट x की पावर माइनस 4 इंटू 3 माइनस एक्स 4x की पावर नेगेटिव 5। भाई ये नेगेटिव का ही सिस्टम है, तो इस नेगेटिव को पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू अपॉन में x की पावर 5, ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप सॉल्व करोगे वो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आपका सेम आएगा। देखो हर मेथड से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आंसर तब भी सेम आता है, ठीक है। अगर आप अलजेब्रिक उसको सॉल्व कर लें तब भी उसका आंसर सेम आता है। अगर यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो एक मेथड तो ये है कि इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आप इसमें सॉल्व करके चाहेंगे डिवाइड रूल लगाएंगे या फिर मल्टीप्लाई रूल वाला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं शॉर्टकट वाला आपको बता रही हूँ कि x की पावर माइनस 4 और 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 ही था, तो मैं इसको यहाँ पर u और इसको v मानकर सॉल्व करूंगी जो कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4, ठीक है, एज इट इज। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, फिर माइनस का 4 है, माइनस की 5 जब यहाँ आगे आएगी इसकी पावर तो x की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव 6 हो जाएगी, इतना ही है, ठीक है। एंड प्लस 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 एज इट इज लिखेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस की 4 आगे आएगी तो माइनस की 5 ही बचेगी। अब जो बचा इसको हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा x की पावर माइनस 4 आएगा, माइनस माइनस पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचा प्लस 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5, ठीक है, और ये माइनस का है, ठीक है, माइनस ही लिखते हैं चलो, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व आगे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 20 एक्स की पावर माइनस 6 है। देखो बेस अब सेम होता है तो पावर प्लस होती है, तो आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव 10 हो जाएगी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 इंटू माइनस 4 इट में माइनस का 12 है, एक्स की पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव 5, ठीक है। फिर ये माइनस का 4 है, फिर ये माइनस है, तो माइनस माइनस पहले प्लस 4 4 16 और एक्स की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव 10,
ठीक है, आप चाहो तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, और अगर आप लिखना चाहो तो ये पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे लाकर पॉजिटिव भी कर सकते हो। तो जो दोनों का आंसर आप लिखोगे दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट माने जाएंगे, तो दोनों ही आपके सही आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट है 9 का कि 2 अपॉन दैट एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। तो दोनों में ही कौन सा रूल लग रहा है, डिवाइड रूल लग रहा है, तो हम डिवाइड रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये u है और ये v है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो u होता है न्यूमरेटर का, नीचे वाला v होता है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 एज इट इज, 2 का डेरिवेटिव यानी 0, माइनस 2 एज इट इज, x प्लस 1 यानी कि 1, अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ इस पार्ट का आंसर लिखा है मैंने। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का, दोबारा से सॉल्व करेंगे डिवाइड लगा के कि 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, माइनस का x स्क्वायर हो गया, 3x माइनस 1 का हो जाएगा 3 और 1 का तो 0 ही होता है, तो 3 प्लस 0 3 हो गया। नीचे क्या हो गया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो आया उसको अलग अलग पार्ट से ही सॉल्व कर लेना, तो हो जाएगा x प्लस 1 को जब हम 0 से करेंगे तो वो 0 ही पूरा बनेगा। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर एंड माइनस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो बचा 3x स्क्वायर माइनस का 2x एंड डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही आपका क्या माना जाएगा आंसर। अगर इसे मेरे सॉल्व करोगे बहुत लंबा जाएगा तो इसको यहीं तक हम छोड़ते हैं, और यही आपका क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में you that y equal to cos x and you have to find the derivative from first principle. Okay, so then first principle formula that limit h approaches to 0, f into x plus h minus fx and divided by h. This is your formula, and f into x plus h means कि this is a function. ठीक है, function is given to you which is cos x. So you have to put the value of x plus h and x in this question, in this given function, and after that put the function in the formula. ठीक है, तो फाइंड इट नाउ कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो cos x प्लस h माइनस cos x, बिकॉज fx इज गिवन टू यू एज इट इज फंक्शन विच इज cos x, तो वी हैव टू पुट। ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्व द क्वेश्चन। तो cos x प्लस h माइनस cos x, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos c माइनस cos d का अप्लाई हो रहा है। cos c माइनस cos d मतलब कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है कि 2 sin c प्लस d बाई 2। इट मीन्स ये पूरा फंक्शन जो है वो c है और ये पूरा फंक्शन जो है वो d है। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला सिर्फ पुट करेंगे जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ दोबारा सुन लो कि माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन x प्लस एच माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, ठीक है, एंड अपॉन में क्या है h, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो माइनस का 2 और लिमिट जो है आपका h की वैल्यू वो एज इट इज चलेगी जैसे आप चलाते हो। ठीक है, तो साइन हो जाएगा x और x क्या हो गया 2x प्लस एच बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो ये एज इट इज रहेंगे, x से x कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन h बाई 2। ठीक है, और नीचे भी क्या है h ही है। अब देखो कि ये दोनों प्रोडक्ट रूल में ये h या तो इसके साथ जाएगा या फिर इसके साथ जाएगा। अब मैं अगर इसके साथ लेती हूँ उसको लेने का कोई फायदा नहीं है, जब मैं इसके साथ लूंगी ना तो मेरे पास जो है एक लिमिट बनेगी। लिमिट जब 0 होती है, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब लिमिट 0 होती है तो साइन h अपॉन या h, ठीक है, वो आपकी वैल्यू क्या मानी जाएगी 1। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अगर इसको लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ साइन h बाई 2 है और यहाँ पे h है, तो नीचे वाले h को भी मुझे h बाई 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं नीचे वाले 2 को बनाऊंगी तो ऊपर से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा इस वाले फंक्शन को लेने के लिए। ठीक है, तो ये वाला 2 जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो आपके पास एक्चुअली बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा कि यहाँ से 2x प्लस एच, ठीक है, बाई 2 इसके साथ है, और यहाँ पे साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 एज इट इज है। ठीक है, और लिमिट क्या है यहाँ पर h की 0 है।
ठीक है। तो जब लिमिट 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी 1, और बाकी जो h है वो इसमें पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस का साइन 2x अपॉन में 2, क्योंकि मैंने h की वैल्यू लिख दी 0 तो 0 ऐड हो जाएगी तो 2x ही बचेगा, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो बचा मेरे पास माइनस का साइन x। तो यही होता है cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x ही होता है। तो ये लेकिन क्या है, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपने डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। y की वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। देखो क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डेरिवेटिव करने के लिए आता है तो फर्स्टली आपको ये माइंड में रखना है कि उसको मैं किस तरह सॉल्व, ये एल्जेब्रिक है, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, डिवाइड रूल यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन। तो dy by dx विल बी दैट u एज इट इज, इट मीन साइन x एज इट इज। डेरिवेटिव जब हम cos का निकालेंगे तो वो क्या होता है, नेगेटिव का साइन होता है, ठीक है। ये अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसको आप एक बार ओपन करके सारे फॉर्मूले को रिवाइज करिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आपसे अपने आप होंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos x, ठीक है, साइन का यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है। फॉर्मूलों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज पहले फॉर्मूले रिवाइज करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। हम सॉल्व करते हैं। माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला देखो, ये आंसर ये भी ठीक है, लेकिन देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला और होता है जो कि cos 2x होता है, सीधा सीधा, ठीक है। आपको बुक के आंसर में अगर cos 2x दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ही cos 2x होता है, ठीक है। अगर आपका आंसर ये भी आ रहा है तो ये भी ठीक माना जाएगा, इसको भी गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्वेश्चन सेकंड एक्स। सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल होता है कि सेकंड एक्स इनटू में tan, ठीक है। सो यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला डायरेक्टली dy by dx, सॉरी dy by dx विल बी दैट सेकंड इनटू tan x, ठीक है। से y इक्वल टू दैट गिवन टू यू दैट 5 इंटू सेकंड प्लस 4 इंटू cos x, तो dy अपॉन dx विल बी दैट माइनस सेकंड का जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है वो ऑलरेडी बताया मैंने कि सेकंड इंटू tan होता है, तो 5 तो एक कांस्टेंट है वो तो लेंगे यहाँ। सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड x इंटू tan x, और cos मैंने बता चुकी हूँ कि माइनस का साइन x होता है, तो आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट में कॉसेकेंड है। कॉसेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल माइनस का कॉसेक इंटू में कॉट, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव का आंसर है। 3 इंटू कॉट है तो 3 कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, यानी कॉसेकेंड स्क्वायर होता है, और कॉसेकेंड स्क्वायर का मैं बता चुकी हूँ कि ये माइनस का कॉसेक इंटू में क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 कॉसेक स्क्वायर माइनस का 5 इंटू कॉसेक इंटू कॉट, ठीक है। आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो वो आपकी मर्जी है, कॉमन लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये है आपके पास 11 के सारे 1 to 5 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। इसका जो 2 पार्ट बचे हैं 6 और 7 वो आप खुद सॉल्व करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए, और मुझे बताइए कि 6 और 7 क्वेश्चन में आपको कितने आंसर आए और करेक्ट आया या इनकरेक्ट आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।